यहाँ तक हमने पढ़ लिया इसके आगे की तो ये आएगा वो होपफुली मैथमेटिक्स आगे वाली सेक्शन सिर्फ रट्टा मारने के लिए किया जा सकता है और स्टैटिस्टिक्स के मेन क्लास मल्टीप्लिकेशन या मैट्रिक्स पे बेस है और इतना हम मैथ में चले जाएंगे तो बायो कॉम्प्यूटिक्स रही रहेगी। तो लीव इट यहाँ तक कर लो बेटर आगे रट सको तो रट के कर देना दैट्स इट। नेक्स्ट आता है हमारे से मल्टीपल डोजिंग। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे इस पे आपका टोज लिंक है मल्टीपल डोज रेजिमेंट या फिर मल्टीपल डोज। तो देखो मल्टीपल डोज देने की रिक्वायरमेंट क्या पड़ी। हम सिंगल डोज से काम चला रहे थे बट क्या होता है जैसे हमने बाहर ग्राफ भी देखा है। इस ग्राफ के अंदर जैसे ही हम ये हमारा होता है प्री एब्जॉर्प्शन फेज, ये हमारा होता है यहाँ पे मिल जाता है Cmax और Tmax प्लाज्मा कंसंट्रेशन मैक्सिमम हो जाती है। उसके बाद क्या होता है ड्रग में धीरे धीरे एलिमिनेशन होना स्टार्ट होता है और अगर एक ड्रग कम्प्लीटली अगर बॉडी से एलिमिनेट हो गई देन अगर उसकी आपको भी पता है ऐसे कि उसकी कंसंट्रेशन को मेंटेन करने में फिर से उसी स्टेट में लाने में बहुत टाइम जाता है, ठीक है। और वो टाइम जाता है किसी डिजीज़ को ट्रीट करने में, तो उतना ही डिले होता है किसी थेरेपेटिक एक्शन आने में। तो हमें क्या करना है यहाँ पे अपने ड्रग की जो रेंज है उसको मेंटेन करना है। फॉर एग्जांपल अगर नॉर्मल किसी को डिसीज वो हुआ है कफ हुआ है कोल्ड हुआ है या फिर कोई टेम्परेचर से फीवर के लिए, तो वहाँ हमें ड्रग का जो रेजिमेंट है या फिर ड्रग कंसंट्रेशन मेंटेन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि वहाँ पे हम मल्टीपल डोजेस नहीं ले रहे, ठीक है। अगर किसी को सीवियर डिजीज हुई है क्रोनिक डिजीज है, ठीक है, उस टर्म्स में हमें डेली रिक्वायरमेंट जैसे फॉर एग्जाम्पल बीपी है, अगर किसी को बीपी है तो उसको डेली डोज लेने की रिक्वायरमेंट है। क्यों? क्योंकि ताकि उसकी बॉडी के अंदर प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन बना रहे। प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन अगर मेंटेन रहेगा तो बॉडी सिस्टम ऑलवेज मेंटेन रहेगा, बीपी के अंदर किसी भी तरह का फ्लक्चुएशन नहीं आएगा। अगर प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन टाइम प्रोफाइल के साथ में अगर डिले हो जाता है तो आपके वहाँ पे आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा, ठीक है। इसलिए मल्टीपल डोजेस रिक्वायरमेंट है। कहीं कहीं सिंगल डोज में रिक्वायरमेंट होती है लाइक से जो हल्का फुल्का बीमारी होती है और जो सीवियर कंडीशन है तो वहाँ पे आपको मल्टीपल डोजेस रिक्वायर्ड है। तो क्राइटेरिया और ऑप्टिमम डोजेस रेजिमेंट है ना, हमने क्या क्राइटेरिया डिसाइड किया हुआ है इसका लिए कि ड्रग गिवन मस्ट बी मेंटेन विद द टाइम थेरापेटिक विंडो, कि जो हमारा थेरेपेटिक विंडो है उसको देखते हुए हमने ड्रग का क्राइटेरिया यहाँ पे मेंटेन किया हुआ है। फॉर एग्जांपल जो हमारा ABC है और हमारा NSC है, इसकी भी थेरेपेटिक विंडो है, उसको देखते हुए हमने यहाँ पर ड्रग के क्राइटेरिया डिसाइड किया। जैसे अगर कोई ड्रग है 10 to 20 mg आपने ड्रग ली, अब हमें पता है इसका बीच का पैरामीटर हमें 15 खा के उसका इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। 15 के बाद हमारा एनर्जी ग्राफ घटना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम 15 पॉइंट पे जब तक वो आ जाएगी उस पॉइंट पे हमें ड्रग का सेकंड हाफ उसको प्रोवाइड कराना है, ठीक है। तो ये सब फ्री स्टडीज़ हैं जो एज वी नो। अब लाइक हमने देख लिया, अब हम मल्टीपल डोजेस को समझते हैं कि मल्टीपल डोजेस क्राइटेरिया क्या होते हैं। डोज साइज, अब देखो डोज साइज कैसे इफेक्ट करता है आपकी बॉडी के अंदर। अगर आपको पता है जितना ज़्यादा डोज साइज उतनी ज़्यादा ड्रग के अंदर फ्लक्चुएशन आएगा। एक साथ में आपने 200 mg ड्रग डाली फॉर एग्जाम्पल, इतनी ज़्यादा ड्रग एक साथ आपने ड्रग एक से ड्रग आएगी तो ड्रग आती क्या होगा साइज के साथ में Cmax, Tmax और ABC इन तीनों के अंदर क्या आएगा फ्लक्चुएशन आएगा और फ्लक्चुएशन रेट स्टार्ट होती रहेगी। फ्लक्चुएशन की वजह से हम क्या है एक मेंटेन थेरापेटिक इंडेक्स हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। इस पर इफेक्ट करती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई ड्रग ली, अगर हम ड्रग का प्रोफाइल देते हैं ये ड्रग की, इस ड्रग को हम रिलीज का एलिमिनेशन स्टार्ट हो गई, एक पॉइंट में पीक एलिमिनेशन, उसके बाद ड्रग का एलिमिनेशन बहुत ज़्यादा होने स्टार्ट हो गया। ये आपने सेकंड डोज ले ली, ये आपने थर्ड डोज ले ली, अगेन डोज, तो एक स्टेज आएगी जिसे बोलेंगे हम हमारी स्टडी स्टेट। यहाँ पे आगे हमें ड्रग को मेंटेन हो जाएगी, हमारे ड्रग का जो एब्जॉर्प्शन रेट और एलिमिनेशन रेट वो हमें अचीव करनी है वहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए हम ड्रग को मल्टीपल टाइम में ड्रग का क्या करते हैं मल्टीपल टाइम में ड्रग हम यहाँ पे प्रोवाइड कराते देंगे। लेकिन ये किस पे इफेक्ट करती है मैंने बताया, ये आपका जैसे मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन, मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन और ये आपका मैक्सिमम कंसंट्रेशन से अलग टॉक्सिक कंसंट्रेशन है। जैसे आपने कोई ड्रग दी, अभी तो ड्रग क्या है आपने मल्टीपल डोजेस में दिए तो अभी आपको ड्रग का कोई थेरेपेटिक एक्शन देखने को नहीं मिल रहा क्योंकि ड्रग का भी थेरेपेटिक एक्शन आना स्टार्ट हुआ है। स्मॉलर डोज पे अभी आपका मिनिमम फ्लक्चुएशन आ रहा है, मिनिमम फ्लक्चुएशन की वजह से अभी आपको बहुत कम आपने डोज दी, मिनिमम फ्लक्चुएशन आ रहा है और कोई भी थेरेपेटिक इफेक्ट आपका आया नहीं। अब आपने जो डोज दी है सेकेंड डोज हम उसको जब दिए जा रहे हैं, अब जब हमारी ड्रग मिनिमम फ्लक्चुएशन को क्रॉस करती हुई अब हमारी डोज ऑप्टिमम डोज प्रोफाइल पे आ रही है, ऑप्टिमम ही आ गई है, तब आप यहाँ पे ऑप्टिमम में आपकी ड्रग क्या होगी
फार्माकोलॉजिकल एक्शन आ गया, हमें पता है एमएससी पे क्या होता है, इफेक्ट नहीं आता है, फ्लक्चुएशन रहता है, बहुत कम फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। एमएससी पे आपको प्रॉपर ड्रग का क्या मिल जाता है, इन दोनों के बीच में आपको ड्रग का थेरेपेटिक इंडेक्स मिल जाता है। और जैसे अगर डोज इससे ज़्यादा बढ़ती है तो हमें डोज की टॉक्सिसिटी देखने को मिल जाती है। तो ये जो है ये आपका प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन और टाइम प्रोफाइल के बीच में जो कि फ्रिक्वेंसी है कि आप फ्रिक्वेंसी विद ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि कहाँ पे जाके आपके ड्रग का साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हम अदर फर्दर वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। ड्रग जो है सेंट्रल कंपार्टमेंट से भी बाहर निकल रही है। इट इज इक्वेशन नंबर 1। दिस इज इंडिकेट योर इक्वेशन नंबर 1। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि सेंट्रल कंपार्टमेंट और पेरिफेरल कंपार्टमेंट से कहाँ गई ड्रग। As we know, if we consider that Cp is equal to distribution of drug in plasma and volume of drug in plasma, and Ct will be denoted by distribution of drug or volume of drug in tissue compartment. Then is value को अगर हमने इसके अंदर पुट कर दिया तो हमारा इक्वेशन बनेगा Cp by drug चेंज हो जाएगी Ct की जगह हम लिख सकते हैं माइनस Cp जगह आ जाएगा आपका dP/dP प्लस Cp जगह अगेन dP। अब आपकी एक न्यू इक्वेशन आ चुकी है हमारे अकॉर्डिंग टू किसके अकॉर्डिंग आई है ये इक्वेशन हमारी ये हमारी आई है इक्वेशन अगर जब हम इसको पुटिंग करते हैं Cp की जगह और इसकी जगह Ct की जगह, ठीक है। तो ये वाला हो गया हमारा ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन रेट इन और रेट आउट पेरिफेरल कंपार्टमेंट। ये हो गया हमारा किसके लिए है ये वाला, ये हमने बात करी है सेंट्रल कंपार्टमेंट के लिए। अगर हम इसी को उल्टा करेंगे, हम इसको बात करें हमारे किस कौन से टिश्यू कंपार्टमेंट के लिए, तो रेट इन क्या होगा, टिश्यू कंपार्टमेंट में कौन सी ड्रग आ रही है, दोनों के लिए इंडिकेट करना है। टिश्यू में ड्रग कहाँ से आ रही है भाई 1 2 से, उल्टा होगा 1 2 से आ रही है और किधर की तरफ से आ रही है Cp की तरफ से आ रही है, ठीक है। अब अगर हम एलिमिनेशन इसके थ्रू करते हैं ठीक है। और अगर हम बात कर रहे हैं कि हमारे ड्रग आउट किधर हो रही है, किधर से ड्रग बाहर निकल रही है बॉडी से, आउट किधर की तरफ हो रही है हमारी ड्रग आई किधर से 1 2 की तरफ से आई और जाएगी किधर K2 की तरफ से, तो K2 की तरफ से इसमें चली गई Cp में चली गई, ठीक है। ड्रग और ड्रग का एलिमिनेशन किसके फॉर्म में होगा Cp के फॉर्म में हो जाएगा। अगर हम इस वैल्यूज को देन अगेन वी पुट द वैल्यूज Cp की जगह Ct, तो ये चीज Cpc इक्वल्स टू K1 टू Cp की जगह यहाँ पे Ct लिखा हुआ है, Ct है Cp की जगह यहाँ पे आ जाएगा dP/dP माइनस K1 Cp की जगह क्या है dP/dP dt/dt। अब फर्दर हम इसका लाप्लास जो हमारा मल्टीपल लाप्लास ये जो मैथमेटिकल इक्वेशंस होती है ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसके अकॉर्डिंग इसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, तब हम एक इक्वेशन के मिलेगी ये नंबर सारे इससे इक्वेशन नंबर 7 और 8 मिलेगी, उसको आपको सिर्फ याद करना है। एक्चुअली अगर आपसे हो जाए तो वेरी गुड है, अगर आपको इसको यहाँ से भी कंप्लीट कर लेंगे दैट इज ओके, ठीक है। तो आई होप आपको इस में आया होगा हमारा ड्रग रूल्स से। थैंक यू सो मच।